क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अब देखो ये जो सारी भुजाएं हैं ये सब छोटी हैं। किससे छोटी हैं? 2AC प्लस BD से। तो पहले हम चतुर्भुज बनाएंगे, उसमें भुजाएं बनाएंगे, उसके बाद जो है हम इसको देखेंगे क्या ये साइड जो सारी भुजाएं हैं छोटी हैं इससे। तो पहले चतुर्भुज बनाते हैं। देखो इस तरीके से हम एक चतुर्भुज बना लेंगे ABCD। अब उन्होंने क्या बोला? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ये जो सारी भुजाएं हैं ये क्या हैं? छोटी हैं। किससे छोटी हैं? 2AC और 2DB से। ठीक है, ये हमें बताना है। क्या ऐसा है? माना ABCD एक चतुर्भुज है, इसमें जो AC और जो BD है इसके कर्ण हैं जो O पर काटते हैं। त्रिभुज की असीमिकाओं का प्रयोग करके त्रिभुज A, जैसे यहाँ में AOB लिख लो या फिर OAB। ये जो त्रिभुज है हमारा, अगर हम इसको देखें, पहले हम इस त्रिभुज को लेंगे, एक एक करके हम सभी त्रिभुज को लेंगे। पहले इस त्रिभुज को, फिर इस त्रिभुज को, फिर इसको, फिर इसको। जब हम एक एक करके सभी त्रिभुज को लेंगे, उनकी भुजाओं को देखेंगे, तो जो हमारा लास्ट में इसको पूरा कर लेंगे तो उसमें हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि ये सभी भुजाएं छोटी हैं ये इन कर्णों से। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं AOB। ये भुजा, ये हमने त्रिभुज ले लिया। इसके अंदर हम AO प्लस OB को अगर हम प्लस करते हैं तो ये तीसरी भुजा से छोटी आती है। ठीक है, पहले हमने ये लिख दिया। उसके बाद इसी प्रकार अब हम लेंगे BOC। ये वाली भुजा, ये वाला त्रिभुज लेंगे। अब इसमें BO और OC इन दोनों का जो योग है वो तीसरी भुजा से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, इसी प्रकार BOC, त्रिभुज COD और त्रिभुज AOD, यानी कि ये तीनों कौन से? COB, COD और DOA, ये तीनों त्रिभुज ले लिए। इसके अंदर सभी को एक एक बार लिख दिया। OB प्लस OC जो है वो बड़ा है BC से, OC प्लस OD बड़ा है DC से, और OD प्लस OA बड़ा है DA से। क्या करा इन्होंने? पहले OB और OC किससे बड़ा है? BC से। ऐसे ही OC और OD किससे बड़ा है? DC से। ऐसे ही OA और OD जो बड़ा है AD से। ठीक है, इस तरीके से ये लिख दिया। अब यहाँ पर ये जो हमारा पहला पक्ष था, ये उसके बाद ये दूसरा पक्ष, तीसरा पक्ष और ये चौथा पक्ष, ये 4 पक्ष हो गए। अब हमने इन चारों पक्षों को जो है ना, इसको चारों पक्षों को हम इन चारों को परिणामों को यहाँ पर लिख लेंगे। जो हमारे बाईं तरफ के हैं उनको हम बाईं तरफ लिख देंगे, और जो दाईं तरफ के हैं उनको हमने यहाँ पे दाईं तरफ लिख दिया, जैसे कि अभी तक हम पहले प्रश्न करते आ रहे हैं। प्रश्न 3 में भी हमने इसी तरीके से किया था। तो हमारे बाईं तरफ है OA, OB, OC, OC, OD, OA और OD, और दाईं तरफ कौन सा है? ये हमारा जो ग्रेटर देन बड़े का चिन्ह था वही लगाएंगे। AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ठीक है, ये सारे लिख दिए हमने। अब इसके अंदर जो है हमारे OA कितने हैं? 2 हैं, तो 2OA। ऐसे OB भी 2 हैं, ऐसे OC भी 2 हैं, ऐसे OD भी 2 हैं। तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब इसमें जो है हम 2 कॉमन लेंगे। 2 हमारा जो है इसमें कॉमन आ जाएगा OA और OC में। ये देखो, ये हमारा आ रहा है OA, यहां से लो और O से लेके C तक, तो हमारा ये पूरा एक कर्ण हो जाता है OA और OC। तो हम पहले इस कर्ण के बारे में लिखेंगे 2OA प्लस OC। ठीक है, जो कि हमारा AC बनेगा, पूरी की पूरा एक कर्ण बनेगा। ऐसे ही 2OB प्लस OD। 2 हमने क्यों लिया? क्योंकि हमारा यहाँ पे ये 2 आ रहा था, तो हमने यहाँ पे ये 2 OA का और OC का हमने कॉमन निकाला यहाँ पे। ठीक है, तो ये OA प्लस OC क्या बन गया? AC। ऐसे ही हमने OB का और OD का जो 2 है वो हमने यहाँ कॉमन लिख दिया, और यहाँ पर OB प्लस OD कर दिया, तो क्या बन गया? BD। ऐसे हमारे बन गया 2AC और प्लस 2BD बन गया। ठीक है, अब जो हमारा इधर था, दाईं तरफ था, उसमें हम देख लेते हैं कोई अगर 2 बार है तो। अब इसमें AB है, BC है, CD है और DA है। ये हमारा एज इट इज उतर जाएगा नीचे, ये भी हमारा एज इट इज उतर जाएगा। अब इसके अंदर जो है हमारा यहाँ पे इसको इस तरफ लिखा हुआ है ना, तो आपने जिस तरीके से बुक में लिखा हुआ है कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ये सारी भुजाएं हैं और ये सभी क्या है? छोटी हैं। किससे? 2AC प्लस BD से।
यही उन्होंने हमसे पूछा था, क्या ये इससे छोटी है, तो यही हमने यहाँ पे इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, इसको आप हाँ इसी तरीके से यहाँ पे हमने इसको ब्रैकेट में कर दिया ना, फिर हमने ये वाला यहाँ लिख दिया, इसको हमने इधर लिख दिया। यहाँ पे ग्रेटर का साइन इसकी तरफ है तो इसी की तरफ ग्रेटर देन का साइन रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न 5। प्रश्न 6 में एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर, इसकी तीसरी भुजा की माप किन दो मापों के बीच में होनी चाहिए। यानी कि एक त्रिभुज है इस तरीके से, मान लो यहाँ पे एक त्रिभुज है। ठीक है, एक की जो लेंथ है वो है 12 सेंटीमीटर और एक की है 15। ये इसको 15 मान लो, इसको 12, एक 15 सेंटीमीटर है, एक 12 सेंटीमीटर। अब वो जो पूछ रहे हैं, जो तीसरी भुजा है इसकी जो लंबाई है, इसकी जो क्या है तीसरी भुजा की जो माप है वो किन दो मापों के बीच में होगी। यानी कि हमें तीसरी भुजा बतानी है, ये किन दो मापों के बीच में आएगी। ये चीज हम जानते हैं कि जब हम त्रिभुज की दो भुजाओं को योग होता है वो तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यानी कि अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो जो भी इसका आंसर आएगा वो तीसरी भुजा, यानी कि अगर हम इन दोनों को प्लस करें, जैसे हमने यहाँ इसको प्लस किया है, त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 12 और 15 सेंटीमीटर दी हुई है। अगर हम 12 और 15 को प्लस करें तो 27 सेंटीमीटर आता है। तो जो तीसरी भुजा की जो लंबाई है वो 27 सेंटीमीटर से कम होगी, क्योंकि दो भुजाओं का जो योग होता है तीसरी भुजा से, जो भी हमने निकाली नहीं है, वो तीसरी भुजा से कम होता है ना। यानी कि अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो जो इधर आएगा, इन दोनों को प्लस करने के बाद जो 27 आया उससे कम आएगा यहाँ पर। ठीक है, दूसरा, अगर हम 15 में से 12 को माइनस करते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ तो हमने प्लस किया, अगर हम 15 में से 12 को माइनस करते हैं तो 3 सेंटीमीटर आता है। तो इसका मतलब ये है कि जो तीसरी भुजा की जो लंबाई है, जो तीसरी भुजा की जो माप है वो 3 सेंटीमीटर से बड़ी होगी। यानी कि जो तीसरी भुजा होगी वो 27 सेंटीमीटर से कम होगी और 3 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी। ठीक है, तीसरी भुजा, इसलिए तीसरी भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर के बीच में होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न 6 और यहाँ पे हमारी प्रश्नावली जो है वो कंप्लीट हो जाती है 6.4। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।